अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 978 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और कुछ पॉजिटिव खबरें, लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से इतनी प्लस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो मार्केट मुझे कुछ प्रेशर में नज़र आ रही है। ठीक है, दो आइटम है, OGDC, PPL, पाको, 3-4 आइटम है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो हैं हमारे, नेटसोल, सिस्टम, ये स्टॉक्स जो हैं, ये 4-5 स्टॉक्स में तेज़ी नज़र आई है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सेट करते हैं, देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, तो जी मार्केट आज मैक्सिमम 1802 पॉइंट प्लस तक गई, अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकी और 671 पॉइंट तक नीचे आई और मार्केट क्लोज हुई है 978 पॉइंट प्लस। ठीक है, मार्केट पिछले 9 से 10 दिन हो गए मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज होती है। जब मार्केट में तेजी आती है नई तो हमेशा ये देखा करें कि मार्केट नीचे जाएगी और ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी। इसी तरह जब मार्केट में मंदी आने की कोशिश होती है ना, तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे क्लोज होती है। तो ये माजी में होता आया है या ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा बिहेव करे नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी, लेकिन जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटीज इसके ऊपर डिज़ाइन की जाती हैं बेसिकली। तो वॉल्यूम आज बहुत ज़्यादा हुआ है, 291 मिलियन का काम हुआ है आज, और वैल्यू में भी 29 बिलियन का काम हुआ है। ठीक है, तो पीछे लास्ट ज़्यादा जो मतलब 29 बिलियन का बहुत बड़ा काम है। और जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें सिस्टम, OGDC, पाक ऑयल फील्ड, मारी, PPL, एंग्रोएच, PSO, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने फौजी फर्टिलाइजर, बैंक अल्फला, ई फर्टिलाइजर, हबीब बैंक, GHGL और ग्लेक्सो। सीधा चलते हैं जी हम शीट की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जी। स्पेशल केस के अंदर सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब, आज मैं उसको लिख नहीं सका लेकिन चलिए लिख देता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब, ICIBL और OGDC है और PPL है, CSIL है और सिस्टम है, उसके बाद HIF है। अच्छा जी, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरीज को देख लेता हूँ। आज दो स्टॉक्स आ गए हैं जी कैटेगरी A प्लस में, बैंक ऑफ पंजाब और पाक ऑयल फील्ड। लकीली कल वैसे मैं डिस्कस कर रहा था पाक ऑयल फील्ड के बारे में। कल मैंने डिस्कस किया था कि आपके अगर पाक ऑयल फील्ड आपकी वॉच लिस्ट में है तो आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए, क्योंकि आवरली में भी आप अगर इसके अंदर एंट्री लेना चाहते थे तो आवरली में भी इसने एंटर करवाया हुआ था और डेली में भी करवाया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी A के अंदर नेटसोल है और PIBTL है, एटलस होंडा, ILP, OGDC। ILP का भी हम चार्ट डिस्कस करेंगे, पाक ऑयल फील्ड का भी डिस्कस करेंगे। बुलान कास्टिंग एक स्टॉक है, उसको भी हम देखेंगे, वो भी हम साइड पे लिख लेते हैं, बुलान कास्टिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जितना करना चाहिए था। सुपर ट्रेंड में है। खैर 14 रुपये 36 पैसे इसका आज हाई लगा है, 14 रुपये 6 पैसे क्लोज हुआ है। वैसे भी ये हमारी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप बैंक ऑफ पंजाब में, आपकी वॉच लिस्ट में बैंक ऑफ पंजाब है। नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, बट फिलहाल बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे है जी वॉल्यूम वाइज। उसके बाद है PIBTL, सॉरी ICIBL, ये सेकंड नंबर पे है जी। ICIBL सेकंड नंबर पे है, और क्यों है इसको हम देखते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है। इसको लाजमी डिस्कस होना चाहिए था, ये सामने आ गया मेरे। ICIBL, इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक। सर देखें, ये 1.5 रुपये से 1 रुपये 60 पैसे से 1.5 रुपये से ये हो गया 13 रुपये 90 पैसे। वो 13 रुपये 90 पैसे से आज इसका लो लगा है 7 रुपये 76 पैसे। 7 रुपये 76 पैसे लो लगा है। तो 7 रुपये आप समझ लें कि तकरीबन 50% इसने डिस्काउंट कर दिया, यानी कि तकरीबन 7-8 गुना ये बढ़ा, और उसके बाद 50% जो है इसने रिट्रेस, मतलब इसने अपने आप को किया, डिस्काउंट किया। और आज फिर दोबारा इसके अंदर वॉल्यूम देखा गया है, और आज वॉल्यूम है 37 मिलियन का। वैसे बहुत वॉल्यूम इसका 2-4 मिलियन रह गया था,
आज 37 मिलियन का इसमें काम हुआ है। तो दोबारा अभी तो फिलहाल 42 की इसकी RSI क्लोज हुई है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 60 की RSI इसको क्लोज होने दें, उसके बाद आप बाइंग कीजिएगा, लेकिन अगर किसी को जल्दी है तो वो भी बाई कर सकता है। बट ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है। आपको पता चलना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स आपके साथ क्या कर सकता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो 13-14 रुपये में, 13 रुपये, 12.5-13 रुपये में इंटर हुए होंगे और 2-4-5 दिन के अंदर ही अपना 40-50% कैपिटल अपना उन्होंने लूज कर दिया होगा। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स में जब आप काम करते हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो तभी बचत हो सकती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। अभी तो चले आज ऊपर चला गया। अगर ये जिन लोगों के पास होता है उनको तो देखें रात को नींद नहीं आती कि यार डेली बेसिस के ऊपर नीचे जा रहा है, वो 5-7%, 8% डेली नीचे जा रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद OGDC है जी, ये तीसरे नंबर पे आज OGDC। अच्छा जी, OGDC आप देख सकते हैं कि अच्छा, मैं OGDC से डिस्कस करने से पहले बता दूं आपको। देखें ट्रंप जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बयान देते हैं और बड़ी बड़ी मार्केटों को हिला देते हैं जब से वो आए हैं। इंडिया के साथ थोड़ा सा वो बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ ज़रा थोड़ा सा शाबाशी वाला मामला चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो उन्होंने बयान दिया। तो बात यह है कि देखें हर चीज़ इतनी आसानी के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारा चाइना के साथ भी मामला चल रहे हैं, अमेरिका के साथ भी मामला चल रहे हैं। तो कुछ डिमांड आ जाती है अमेरिका की तरफ से चाइना के हवाले से कि आपने उनके साथ ऐसे ताल्लुकात रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं। तो हो सकता है कुछ स्पीड ब्रेकर्स आएँ, कुछ हर्डल्स आएँ। ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें स्मूथली जो है वो तय पा जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खबरें शबरें एक साइड पर सर, ये आप अपनी स्ट्रेटजी, हम अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। अगर हमारी स्ट्रेटजी बोलेगी कि इंटर होना है तो हमारी इंटर हो जाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी बोलेगी आउट होना है तो हम आउट हो जाएंगे। हमें किसी, ना ट्रंप साहब का हमें फिक्र है, ना हमें मोदी साहब की फिक्र है, हमें किसी की फिक्र है ही नहीं। हमें अपनी स्ट्रेटजी की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी बोलती है इंटर हो जाओ तो हमने इंटर हो जाना है। बेशक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेशक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये मेरा रूल है जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पक्का रूल है। इसके अलावा कुछ और अगर अच्छे रूल्स हो सकते हैं वो आप फॉलो करें, बट जो ऐसे रूल जो आपको परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं, बहुत सारे 90% हमारे इन्वेस्टर्स हैं वही रूल को अपनाते हैं जो इन्वेस्टर्स को परेशानी में ही मुब्तला करते हैं। तो OGDC उसी वाले से आज कुछ प्लस हुआ है जी, और बहुत लोगों ने आज बाइंग की है। 8 रुपये प्लस हुआ है, 3.66% बढ़ा है OGDC। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं बेशक ले लें, कोई इशू नहीं है। OGDC अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं बेशक ले लें, इसको हैंडल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हैंडल का मतलब है लॉन्ग टर्म लेना है। अगर आप ये सोच के, आपने सोच के लेना है OGDC, PPL, पार्क ऑयल फील्ड, सोच के लेना है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर कि आज आप कुछ भी कर रहे हो ना भाई, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, बेशक OGDC हो, पाको हो या PPL हो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मिनिमम 50% प्रॉफिट रखना है। 50% प्रॉफिट का मतलब है 230 रुपये का अगर आपने लेना है तो ये कम अज कम आपको 345 का बेचना है, मिनिमम 345 का। 345 पे भी जाके हम सोचेंगे हमने अब करना क्या है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, आगे इसको लेके चलना है, क्या करना है। बट इतनी अगर आपके अंदर हौसला है तो भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। अगर इतना हौसला नहीं है किसी स्टॉक को कैरी करने का तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में छोड़ दें। ये वैसे किसी शराब के पीछे भाग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट से। इसके बाद है जी हमारे पास PPL, और इसके बाद हम PPL को डिस्कस करते हैं जी। PPL में भी आज काफी काम हुआ है। आज इसके मूवमेंट तो नहीं बनी, इसके अंदर थोड़ी मूव थोड़ा सा कमजोर सा है। मेरे हिसाब से इसको 178 रुपये क्रॉस होने दें तब इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले PPL भी ले सकते हैं भाई, OGDC भी ले सकते हैं और पार्क ऑयल फील्ड भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, इनको हम संभाल लेंगे। बट आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और आपको 50% प्रॉफिट रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपके लिए मसला है। अदरवाइज अगर आप 5, 10, 15% के चक्रों में हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं,
और शॉर्ट टर्म जो अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के बगैर कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। पीपीएल जो है वो अभी थोड़ी सी मूव बनेगी इसके अंदर, अभी थोड़ा सा आज काम तो बहुत हुआ है, बाइंग भी हुई है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर काम हो नहीं सका। इसके बाद है CSIL, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस। काम इसके अंदर हो रहा है 3 दिनों से लगातार, और ये क्यों आया है, इसलिए है कि 5वें नंबर पे है वॉल्यूम, इसका काम हो रहा है 3 दिनों से लगातार काम हो रहा है जी। और इसकी कल अलर्ट कैंडल बनी थी, अगर CSIL को आपकी उसमें है, लिस्ट में है, तो पेनी स्टॉक है, 4.5 रुपये से ऊपर अच्छा लगता है। आज 4 रुपये 70 पैसे हाई लगा के नीचे आ गया है, तो अभी दोबारा 4 रुपये 50 पैसे क्रॉस करे तब आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज आपने बाइंग नहीं करनी। CSIL की बात कर रहा हूँ। इसके बाद है जी सिस्टम भी वही हमारे टैरिफ वाले मामलात में की वजह से ही अमेरिका ने हमारे ऊपर थोड़ा सा शफकत का हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बाद अब ये एनर्जी सेक्टर जो है वो बेहतर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो हमारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो सिस्टम जो है लास्ट 2 डेज से इसमें बड़ा हैवी इसके अंदर वॉल्यूम हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज भी नज़र आया है। कल 6.9% बढ़ा था, आज 7.59% बढ़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ले लें, और शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वही रूल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास HIFA, HBL इन्वेस्टमेंट। आप देख लेंगे लास्ट 3 दिन ये बुरे तरीके से गिरा, आज ये फिर इसके अंदर एक मूव आई है। और आवरली में मैं फिर वही बताता हूँ कि बार बार कि जब भी कोई इस तरह का सुपर ट्रेंड वाला स्टॉक है वो आवरली में आप जाके पकड़ेंगे तो आवरली के अंदर ये आपको अभी एक आध कैंडल अच्छी चाहिए। कल अगर कल आवर में इसकी अच्छी कैंडल बनती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कल की कोई भी एक अच्छी कैंडल बनती है 60 का RSI ऊपर क्लोज हो तो आवरली चार्ट में। या हैफा की बात करूं, देखें ये कहां तक गया, ये 7 रुपये 40 पैसे तक गया, उसके बाद लो लगा 5 रुपये 51 पैसे, तो इतना नहीं गिरा, 20-25% गिरा है। तो अगर आप होना चाहते हैं हैफा जैसे स्टॉक में, तो एक हमारे पास एक स्टॉक है CHBL चिनाब लिमिटेड, वो तो देखें डेली बेसिस के ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा इंतजार ही कर लें, इसके अंदर ना ही आप पढ़ें, इसके चक्करों में ना ही पढ़ें तो अच्छा है। क्यों, आज लो लगा 21 रुपये 20 पैसे, हाई लगा 21 रुपये 38 पैसे, 17.60 लो लगा है, 21.38 हाई लगा है और 21.20 क्लोज हो गया। आज इसने झटका दिया लेकिन दोबारा रिकवर होकर क्लोज हुआ है, तो है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन अब इसके अंदर पंगा लेना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद एक स्टॉक है जी हमारे पास ILP को आप देखें कि ILP की भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इंटरलूप की, तो मैंने आपको कहा था कि जब देखें 49.85 तक इसकी RSI आई नीचे, जब ये ऊपर गया सुपर ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर ट्रेंड में गया, फिर ये वापस आया। इसके बाद ILP की जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी वो हुई थी 73.30 पे, अब 78.25 हो गया है। तो TKT के साथ जाएं जी, जब भी आपने बाइंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, मीडियम टर्म ट्रेड करना है, तो फिर आपको TKT, एक तो स्टॉक जो है वो आपको पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे कि भाई ये मेरी वॉच लिस्ट है, इन स्टॉक में जब भी TKT के तहत मुझे बाइंग का मिलेगा सिग्नल तो मैंने बाइंग करनी है। तो इसमें ILP अब 5.5 रुपये बढ़ चुका है, अच्छी मूवमेंट लग रही है ILP की भी, वही टैरिफ वाले मामलात इसके अंदर भी मुझे नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये बुलान कास्टिंग को मैं क्यों स्पेशल में लेकर आया आज के, इसमें काम बहुत हुआ है, वॉल्यूम है इसकी वजह। वॉल्यूम आज 3.48 मिलियन का काम हुआ है, नॉर्मल 2 लाख 3 लाख शेयर का काम होता है, 70-80 हज़ार का शेयर का काम होता है, और आज ये थोड़ा सा नीचे है। अगर 130 रुपये 40 पैसे क्रॉस होता है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसके आप अकाउंट्स पढ़ें, अगर आपको कंपनी अच्छी नजर आती है तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होता है तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं हूं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स को सर्च करना जानते हैं तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो तब भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक में जाएं जिनमें वॉल्यूम्स नहीं होते। देखें, टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है वॉल्यूम। देखें, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होते ना, तो आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए तो कंसिडर कर सकते हैं, उनकी अकाउंट्स को बुनियाद बनाते हुए, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सेल्स को बुनियाद बनाते हुए, उनके प्रॉफिट को बुनियाद बनाते हुए। बट मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आप उनको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने करना है ना, तो फिर आपको वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम के बगैर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो एनालिसिस ठीक नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा अनइवन वॉल्यूम्स कि कभी 10 मिलियन का काम हो गया, कभी 1 लाख शेयर्स का काम हुआ, कभी 3 मिलियन का काम हो गया, कभी 70,000 शेयर का काम हो गया, तो ऐसे स्टॉक को आप डिफरेंट जो उनके पैरामीटर्स हैं उसके तहत आप काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट उनमें नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आज का एक और स्टॉक रह गया है एटलस होंडा। एटलस होंडा भी बड़ा अच्छा स्टॉक जा रहा है जी। आजकल कोई नया मोटरसाइकिल भी उन्होंने किया है, लॉन्च किया है। तो वैसे तो इसकी चाल बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये 1227.49 से ऊपर बहुत अच्छा लगता है। 1230.31 क्लोज हुआ है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि ये भी वॉल्यूम तो इसमें ठीक होते हैं, ज़्यादा नहीं भी होते, थोड़ा मतलब जितना इसका साइज़ है उस हिसाब से वॉल्यूम ठीक ही होते हैं। बट ये भी लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। हमने उसको रखा हुआ है अपने उसमें लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 102 जो स्टॉक है, मैं जो लिस्ट मेरे पास है उनमें आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड ही करें। बहुत सारे उनमें स्टॉक्स हैं जिनमें आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।